हाय, हेलो एंड राधे कृष्णा सभी को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल नवरात्रों के दिन चले हैं। नवरात्रि में सभी लोग कोई 9 दिन का उपवास रखेगा तो कोई 2 दिन का उपवास रखेगा। अब उपवास को हमारे सनातन धर्म में साइंटिफिक रीजन के साथ जोड़ा गया है, लेकिन हम लोगों ने अपने कंफर्ट से जोड़ के उसको बिल्कुल खराब कर दिया, बिल्कुल बदल दिया है। अब क्योंकि उपवास करते हुए हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो कि हम नॉर्मल डेज में करते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। उपवास एक तपस्या की तरह होता है, लेकिन हम लोगों ने खुद को सुविधाओं का गुलाम बना लिया है और इसीलिए हम बार बार कुछ ना कुछ उपवास में भी खाते रहते हैं, जो कि हमें नहीं खाना चाहिए। उपवास में केवल और केवल हमें संयम में रहना चाहिए। संयम में रहते हुए हमें सात्विक भोजन ही करना चाहिए, जबकि आजकल हम न जाने कितना ही उल्टा पुल्टा कुछ भी खा लेते हैं। चाट, पकोड़े, मिठाइयाँ, यहाँ तक कि पैकेट फूड भी बनने लगे हैं, जिनको व्रत का बोलकर हम खाना शुरू कर चुके हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि ये सब गलत है? हम जो भी उल्टा पुल्टा खा रहे हैं उस सब का असर हमारे मन पे भी हो रहा है, और मन में जहाँ संयम, धैर्य, सहन शक्ति, प्यार के भाव आने चाहिए, वहीं हमारे मनों में ईर्ष्या, जलन, अहंकार, नफरत, क्रोध, न जाने कितनी बुरी भावनाएं आ चुकी हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरी इन बातों से बहुत बुरा लगे, तो उसके लिए सॉरी। हमारे पूर्वज हमें कह कर गए हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें ज़्यादा नहीं तो कम से कम नवरात्रि के दिनों में केवल और केवल सात्विक खाना खाना चाहिए। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आप सब लोग भोग और विलास का त्याग करके अगर योग और सात्विक जीवन को जीने का प्रयास करेंगे तो शायद माँ और भी ज़्यादा खुश होंगी और हमें ना सिर्फ हमारी निरोगी काया देंगी, अपितु साथ ही हमारे मन को भी खुशियों से भरेंगे, हमारे जीवन को खुशियों से भर देंगी। मेरा सभी से निवेदन है, भोग और विलास के जीवन को त्याग के अब से करेंगे हम सात्विक जीवन का संचार। है कृष्णा सभी को।